नमस्ते दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल VA ऑफिशियल क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे पर्यावरण और भूगोल विषयों का एक महत्वपूर्ण टॉपिक मृदा अवनयन एवं संरक्षण। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे मृदा अवनयन का अर्थ, उसके कारण और मृदा संरक्षण के उपाय। तो दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं मृदा अवनयन एवं संरक्षण। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में समझेंगे मृदा अवनयन का अर्थ क्या होता है। तो मृदा अवनयन वह प्रक्रिया है जिसमें मृदा की गुणवत्ता और उपजाऊपन में कमी आती है, यानी कि मृदा अवनयन का मतलब होता है ह्रास, यानी कि मृदा में ह्रास कैसे होगा? मृदा की गुणवत्ता में ह्रास होगा। तो मृदा अवनयन वह प्रक्रिया है जिसमें मृदा की गुणवत्ता और उपजाऊपन में कमी आती है या ह्रास होता है। मृदा अवनयन जो प्रक्रिया है वह प्राकृतिक गतिविधियों से भी हो सकती है और मानवीय गतिविधियों से भी हो सकती है, जैसे वनों की अत्यधिक कटाई, अत्यधिक चराई और असंतुलित कृषि के कारण मृदा अवनयन हो सकता है। तो यदि सरल शब्दों में हम कहें तो मृदा अवनयन वह प्रक्रिया है जिसमें मानव या प्राकृतिक गतिविधियों के द्वारा या हस्तक्षेप से मृदा की जैविक और रासायनिक गुणों में या गुणवत्ता में कमी आती है, ह्रास होता है, उसे मृदा अवनयन कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है अपनी मृदा अवनयन के कारण। तो आगे हम देखेंगे कि मृदा अवनयन के कारण क्या क्या है। तो मृदा अवनयन के कारण को हम निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं। मृदा अवनयन के कारणों में पहला पॉइंट है वनों की कटाई, यानी डिफॉरेस्टेशन, यानी कि मृदा अवनयन के कारण में वनों की कटाई भी एक कारण है, मृदा अवनयन का कारण है। मृदा अवनयन के कारण में वनों की कटाई का क्या योगदान है? तो जैसे मृदा अवनयन में जैसे मानव अपनी आधुनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वृक्षों को काटेगा, तो जिससे वृक्ष कटेंगे तो जो वृक्ष वृक्ष की जड़ें मिट्टी को पकड़ के रखती है वो ढीली हो जाएगी, उसकी पकड़ कमज़ोर हो जाएगी, जिससे वर्षा से वो मिट्टी बह जाएगी, तो उसका अवनयन होगा। दूसरा, अत्यधिक सिंचाई और जल भराव से। तो अत्यधिक सिंचाई और जल भराव से भी मृदा अवनयन होगा, मृदा के गुणवत्ता में, उसके गुणों में कमी आएगी। तीसरा, रासायनिक खादों और कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग। तो हम सभी जानते हैं कि जैसे जैसे जनसंख्या वृद्धि हो रही है वैसे वैसे मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, खाद्यान्न पूर्ति के लिए गहन कृषि की ओर बढ़ रहा है। वह अधिक से अधिक उत्पादन के लिए रासायनिक खादों और कीटनाशकों के प्रयोग पर बल दे रहा है, जिसमें वह वर्ष में अधिक से अधिक फसल लेने के लिए प्रयास कर रहा है और अधिक से अधिक खादों और कीटनाशकों का उपयोग कर रहा है, जिससे मृदा के जैविक और रासायनिक गुणों में कमी आ रही है। तो रासायनिकों का, खादों का प्रयोग और कीटनाशकों का प्रयोग भी मृदा अवनयन का एक प्रमुख कारण है। चौथा कारण होगा तेज हवा और वर्षा से अपर्दन। ठीक है, तो तेज वर्षा से भी मृदा के गुणों में उसमें कमी आती है और वर्षा से अपर्दन भी होता है। तो मृदा अवनयन में तेज हवा और वर्षा भी प्रमुख कारण है। चौथा कारण होगा खनन और निर्माण गतिविधियाँ। तो निर्माण गतिविधियों के द्वारा और खनन के द्वारा ही मृदा के गुणों में परिवर्तन होगा, मृदा में ह्रास होगा। अब मृदा संरक्षण के उपायों को देखते हैं। तो मृदा संरक्षण के उपाय, पहला उपाय है वृक्षारोपण एवं वनों का संरक्षण। तो वनों के संरक्षण द्वारा और वनों को लगाकर वनों के रोपण द्वारा भी हम मृदा संरक्षण को कर सकते हैं। दूसरा होगा कंटूर खेती और टेरेस खेती। तो कंटूर खेती क्या होती है? तो कंटूर खेती के अंतर्गत पहाड़ी क्षेत्रों में जो ढलान होती है, ढलान के अपोजिट कृषि की जाती है, यानी कि कृषि क्षैतिज न करके ऊर्ध्वाधर की जाती है, जिससे अधिक से अधिक जल भराव हो सके और पानी के द्वारा ढलानों के द्वारा मृदा न बहे। तो कंटूर खेती और टेरेस खेती का उपयोग करके, कार्बनिक खाद का उपयोग करके, मतलब ऐसी खादों का उपयोग करके जो कि सड़े गले अपशिष्टों से, जैविक खादों से जैविक खाद बने, ना कि रासायनिक उर्वरकों की जगह।
वर्षा जल का संचयन, तो वर्षा जल के संचयन से भी मृदा संरक्षण हो सकता है। टिकाऊ कृषि पद्धतियाँ, तो कृषि पद्धतियों में कृषि में ऐसी पद्धतियों को लाना जिससे मृदा संरक्षण हो सके। टिकाऊ यानी कि स्थानांतरण कृषि की जगह टेरेस या कंटूर खेती, फसल चक्र का उपयोग करके भी हम मृदा संरक्षण कर सकते हैं। तो इस वीडियो में निष्कर्ष होगा, इस टॉपिक का निष्कर्ष होगा, मृदा अवनयन पर्यावरण और कृषि के लिए एक गंभीर खतरा है। मृदा अवनयन पर्यावरण और कृषि के लिए गंभीर खतरा है। मृदा संरक्षण के उपाय अपनाकर हम प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये टॉपिक कैसा लगा? यदि आपको एक टॉपिक अच्छा लगता है तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे ही और वीडियो के लिए कमेंट करें। तो आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए उसके लिए आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।